बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.9 करना है। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स और क्वेश्चन नंबर 3.9 है action and reaction are always equal and opposite, then how does a body move। कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो फिर बॉडी जो है मूव कैसे करती है ये हमने बताना है। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट बट दीज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन जो हैं ये ठीक है कि वो इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। एक्शन इज़ अ फोर्स exerted by a body on an other body when they interact, and in reaction the other body exert an equal and opposite force on the first body। कि एक बॉडी जो है जब दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो उसके ऊपर जो फोर्स लगाती है हम उसको एक्शन कहते हैं, और दूसरी बॉडी जो है वो पहली बॉडी के ऊपर रिएक्शन के तौर पर फोर्स लगाती है, हम उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन एक्शन जो है वो एक बॉडी के ऊपर हो रहा होता है और रिएक्शन जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर हो रहा होता है। बिकॉज बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज दे डू नॉट कैंसल ईच अदर। क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन जो हैं ये दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर लग रही होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। फोर्सेस कैंसिल तब होती हैं जब वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही हो। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर ओनली व्हेन दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो जब वो सेम बॉडी पे ओवर एक्ट कर रही होती हैं तो फिर वो कैंसिल होती हैं। तो एक्शन और रिएक्शन जो है ये दोनों फोर्सेस जो हैं क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रही होती हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी वॉक ऑन अर्थ, हम ज़मीन पे चलते हैं, वी पुश इट इन बैकवर्ड डायरेक्शन बाय आवर फीट, हम अपने पाँव से इसको पीछे की तरफ धकेलते हैं। दिस इज़ आवर एक्शन ऑन द अर्थ, ये हमारा एक्शन होता है ज़मीन के ऊपर। इन रिएक्शन अर्थ पुश अस विद इक्वल फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन के तौर पर जो ज़मीन है वो हमारे ऊपर उतनी ही फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन का रिएक्शन होता है। ऑन आवर बॉडी ओनली फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्ट्स, हमारी बॉडी के ऊपर तो सिर्फ रिएक्शन की फोर्स लग रही है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो ड्यू टू विच वी मूव फॉरवर्ड, तो उसकी वजह से हम फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों अपोजिट होते हैं और उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है, लेकिन क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रहे होते हैं तो इसलिए जिस बॉडी पे रिएक्शन एक्ट कर रहा होता है वो बॉडी जो है वो फ्री होती है मूव करने के लिए, इसलिए वो मूव कर जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन, हमने इसका आंसर दे लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।